घुसपैठ पर हाईकोर्ट सख्त है। जो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, हमने लगातार आपको अपनी खबरों में दिखाया। जो अहम बात है कि 2012-13 में पासपोर्ट ऑफिस ने पहली बार इस बात का खुलासा किया था। आधिकारिक तौर पर झारखंड पासपोर्ट ऑफिस ने और झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस पदाधिकारियों ने मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि संथाल परगना के कई जिलों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। उनकी पहचान कर कई पासपोर्ट को रद्द किया गया, जांच की गई, आश्वस्त किया गया कि वहां पर अब घुसपैठ को रोकने का हर प्रयास किया जाएगा। हालांकि उसके बाद खबरें दब गई या खत्म हो गई या वोट बैंक का शिकार हो गई, ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन हालिया दिनों में संथाल के 6 जिलों के डीसी ने यह लिख कर दे दिया कि संथाल में कहीं घुसपैठ नहीं है। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार दिया था पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहब को और कार्यभार वापस ले लिया, अब चंपाई सोरेन साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते संथाल की डेमोग्राफी खतरे में है, बदल रही है, आदिवासियों की अस्मिता खतरे में। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने मांगी मोहलत। अब 12 सितंबर को होगी मामले पर सुनवाई। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कहा कि संथाल में आदिवासी आबादी की प्रतिशत में गिरावट गंभीर विषय है। केंद्र सरकार अपने सभी स्टेक होल्डर यानी आईबी, बीएसएफ से विचार विमर्श के बाद कोर्ट में जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की सुनवाई तारीख तय कर दी है। संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी ने दाखिल किया है शपथ पत्र। 6 जिलों के डीसी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से किया इनकार। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी, घुसपैठ का एक भी मामला आया तो संबंधित डीसी पर चलेगा अवमानना का केस। राज्य सरकार के जो एफिडेविट्स आया है डीसी का 6 जिलों के, उसमें कहीं भी बोला जाता है कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, यानी जीरो इन्फिल्ट्रेशन है। वो सारे रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड्स हैं एफिडेविट का। इस पर माननीय न्यायालय का कहना था कि यदि राज्य सरकार का जो एफिडेविट है और केंद्र सरकार के एफिडेविट में भिन्नता होती है और ये पता लगता है कि राज्य सरकार के ऑफिसर्स ने गलत एफिडेविट दिया है, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी ड्रॉ हो सकती है उनके खिलाफ। घुसपैठ का एक भी मामला आया तो संबंधित डीसी पर चलेगा अवमानना का केस। इधर बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल की डेमोग्राफी बदल गई है, आदिवासी की आबादी में अप्रत्याशित गिरावट आ रही है। चंपाई सोरेन ने कहा कि घुसपैठियों के कारण संथाल में आदिवासियों की बस्ती का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। बार बार कहा कि चुन चुन करके उसको बाहर कर देंगे वहां से। कोई बांग्लादेशी संथाल परगना झारखंड की धरती में नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस पर तो विश्लेषण, क्योंकि आदिवासियों की पॉपुलेशन घट रही है और बेहताशा घटी है और उनके रोटी पर सीधा सीधा वो प्रभावित कर रहा है। उनकी रिजर्वेशन कम हो जाएगी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, सरकारी सेवाओं में भी। अभी उस तरह का जो आज इतिहास है ना, एक एक टू जो हमारा आदिवासी का बस्ती है ना, एक एक तो बस्ती मिट गया है, इतना तक हो चुका है। इसीलिए उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिया से आदिवासी का स्थिति खतरा में आ गया है, संकट में आ गया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार ने जांच कराने के बाद ही जवाब दाखिल किया है, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है और केंद्र के माध्यम से मुद्दे को लटकाए रखने की तैयारी है। इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए बार बार वक्त मांगा जा रहा है। सरकार इस पर जांच भी करवाई है और जब सरकार ने यह प्रतिवेदन समर्पित किया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र सामने आया है। तो फिर केंद्र की सरकार क्यों इस पर वक्त मांग रही है?
केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब तुरंत देना चाहिए। लेकिन चूंकि अगर केंद्र की सरकार जवाब दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी और मुद्दा विहीन हो जाएगी। इसलिए इस मुद्दे को केंद्र की सरकार के मार्फत भाजपा जिंदा रखना चाहती है। जमशेदपुर के दानियल दानिश ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज समेत झारखंड के बॉर्डर इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। 1991 में संथाल परगना की आदिवासी आबादी 44.67% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज, रांची से आयुष, रुचि और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे रुख करते हैं अतिथियों का, समझते हैं क्या होने वाला है, क्या आशंकाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं संथाल में और झारखंड में। प्रतुल साहब, पहला आप ही से पूछता हूं, अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है, 2 टुक सुना दिया गया है आज संथाल के 6 जिलों के डीसी को। ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में 2012-13 में मैंने जो बताया, पासपोर्ट ऑफिस पहले ही खुलासा कर चुका है कि कई फर्जी पासपोर्ट के आवेदन आए थे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने के आवेदन आए थे। सघन जांच होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय और पासपोर्ट ऑफिस दोनों ने मिलकर किया था ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बावजूद इसके घुसपैठ हुआ। चुनाव से पहले भाजपा भी घुसपैठ को लेकर काफी हमलावर है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है, दानिश दानियल ने पीआईएल किया जिस पर यह मामला चल रहा है। लेकिन जिलों के डीसी आखिर किस जांच के आधार पर कोर्ट को शपथ पत्र दे सकते हैं कि हमारे यहां घुसपैठ नहीं हुआ है? देखिए, हमें लगता है कि राज्य सरकार जिस तरीके से सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठियों के मुद्दे पर मौन रखी हुई है, और मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश के हैं, मुझे लगता है ये सीधे झारखंड के मुसलमानों का हित हो रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की योजना है और तमाम जो अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा है वो उसको ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए डकार जा रहे हैं। और मैं ये आंकड़े तो आपके पास भी उपलब्ध है, मैं सिर्फ पढ़कर सुना देता हूँ। 1951 से 2011 के बीच आदिवासियों की आबादी में 16% की गिरावट हुई। मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.44% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई, यानी 13% बढ़ गई। और अन्य, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अन्य की आबादी 45.9% थी, वो 2011 60 वर्षों के बाद 49.2, यानी सिर्फ 3.3% अन्य की आबादी बढ़ती है और मुसलमानों की आबादी 14% बढ़ जाती है, आदिवासियों की 16% घट जाती है। तो ये तो डिनायल मोड में है ना सरकार, कि अभी भी कह रही है कि घुसपैठिए नहीं। हमें लगता है अभिषेक माफ कीजिएगा, ये राजनीतिक दबाव के कारण डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा गलत एफिडेविट कराया गया, क्योंकि वो लेटर तो आपके भी जेल में, हमारे भी जेल में है। जून 2023 को इनके ही स्पेशल ब्रांच ने कहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, काफी समय से रह रहे हैं, उनको मदरसों में ठहराकर उनका कागजात बनाया जा रहा। स्पेशल ब्रांच के एसपी ने ये पत्र को सभी जिले के डीसीज को और एसपी को लिखकर कहा था कि इनको चिन्हित कीजिए, और अभी तक इस पत्र को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण चलिए अमृत सिंह कर रही है। जी अमृत सिंह साहब, 2023 में ये सच्चाई है कि स्पेशल ब्रांच ने एक पत्र लिखा था, पत्र की कॉपी भी है हमारे पास, सभी जिलों के एसपी को, डीसी को, स्पेशल ब्रांच को इसकी सूचना थी, सरकार भी आप ही की थी। इसके बावजूद आपके डीसी कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ। या तो स्पेशल ब्रांच को झुठला रहे हैं, स्पेशल ब्रांच को आपके डीसी नहीं मानते, क्योंकि अगर वो चिट्ठी उनको मिली होती, क्योंकि चिट्ठी एसपी और डीसी को ही लिखा गया था, तो उसके बावजूद कोर्ट में शपथ पत्र कैसे दायर कर सकते हैं कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है? अभिषेक जी, 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है, जो एक आंकड़ा दिया गया कि 1951 से लेकर 2011 तक जो हम संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या में गिरावट आई। आप देखिए 2014 से लेके अभी तक केंद्र में भाजपा की सरकार है। यह मौका था कि जो आपका जनगणना हर 10 वर्षों में होता है, 2011 के बाद आज तक जनगणना देश में नहीं हुआ। तो 2011 में भी कहां हुआ सर? वो हुआ, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक कहां हुआ? जनगणना हुई थी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन केंद्र सरकार के पास यह मौका था कि आप जनगणना कराते और एक वास्तविक आंकड़ा, रिसेंट आंकड़ा आपके पास आता। एक बात यह होगी। दूसरी बात, आप जब 2014 में सत्ता में आए केंद्र में, तब आपके पास वो आंकड़े मौजूद थे कि संथाल परगना में इस तरह का गिरावट यहाँ के आदिवासियों में आ रही है। दूसरा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात, यह भी आपके नॉलेज में था।
इसके बाद भी, उसके बाद 14 के बाद से आप सत्ता में थे, केंद्र की सत्ता में भी आप काबिज थे, राज्य की सत्ता में भी आप काबिज थे, लेकिन आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका कारण क्या है, ये भाजपा के लोग बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है जो आपने कहा कि जो एफिडेविट का मामला है, ठीक है, एक बात आपने पासपोर्ट ऑफिस की भी कही जी। पासपोर्ट ऑफिस के पास अगर आया कि कुछ फर्जी दस्तावेज प्राप्त हुए जो पासपोर्ट बनाने के लिए दिए, तो पासपोर्ट विभाग ने उन फर्जी दस्तावेजों को देने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कोई आपराधिक कार्रवाई की, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, या सिर्फ नहीं? आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना। नहीं, मैंने सुना। नहीं, मैंने आपने बोला कहा कि पासपोर्ट विभाग के पास आंकड़े आए, नहीं। पासपोर्ट विभाग और मैं बता रहा हूं, संयुक्त रूप से फिर से दोहरा देता हूं। जी। पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय सभागार में जी, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि दस्तावेज जो है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया गया। कई पासपोर्ट जांच में फर्जी पाए गए, जिनको रद्द किया गया, उन पर उस समय केस दर्ज कराया गया, लोग फरार हुए वहां से। ये जो आपने केस दर्ज कराने की बात अभी की, आपके इससे पहले के जो आपका संबोधन था, उसमें सिर्फ आपने ये बात रखी कि पुलिस मुख्यालय में जो प्रेस वार्ता हुई, जी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मतलब सार्वजनिक किया बात को। सार्वजनिक करने का मतलब नहीं है, अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो आप सिर्फ सार्वजनिक कर दीजिएगा। आपको अगर अपराध हुआ है तो अपराध के विषय में आपको थाना में जाके आपको विधिवत कार्रवाई भी करनी होगी। अगर इस तरह का कुछ मामला आया था, विषय आया था, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई यह तो बताना होगा आपको। तो राज्य पुलिस भी बताएगी आपको। जी, राज्य पुलिस भी बताएगी। और जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हमने ये मामला पहले उठाया था, तो उनको भी यह जवाब देना होगा कि आपके द्वारा इस तरह का प्रयास क्या किया गया। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की कुछ बात आ रही है, तो आप देखिए अभिषेक कि बॉर्डर पे जो सुरक्षा का विषय है वो किसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। माननीय उच्च न्यायालय में, तो सार्वजनिक है। माननीय उच्च न्यायालय में जब ये वाद दाखिल हुआ पीआईएल बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, तो सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लिया कि सीमा का सुरक्षा का जो विषय है वो निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन है। किसको इनकार है सर? किसी की इनकार नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार की इस तरह की घुसपैठ हो रही है तो प्रथम जवाबदेही वो सीमा सुरक्षा बलों की। कोर्ट ने तो मांगा है सर जवाबदेही। और इस पर एक और महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि केंद्र सरकार किस तरह से भागने का प्रयास कर रही है। जब उन्हें अवसर दिया गया कि आप ऑन एफिडेविट अपना जो आपका पक्ष है उसको रखिए, तो यूआईडीआई और बीएसएफ ने 6 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा। नहीं मिला सर। सबसे आश्चर्य रूप से नहीं, उच्च न्यायालय ने उन्हें निरस्त किया, उनके आवेदन को निरस्त किया, उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 12 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है। जी। अभी भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की। 2 चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यूआईडीआई जिसके पास सारे आंकड़े उनके सिस्टम में है, उसके बाद भी उनको लग रहा है कि कंपाइल करके हमको आंकड़े आधार कार्ड बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है सर? किन 6 सप्ताह यूआईडीआई जिसे एजेंसी को भी आंकड़े देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए 6 सप्ताह का समय लगेगा। और इसी बात पे अभिषेक जी आप देखिए उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसे पढ़िए। उच्च न्यायालय ने इसी आधार पे और इसी तर्क पे कि आपके पास सारे आंकड़े जो हैं डाटा के रूप में एकीकृत रूप से मौजूद हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमको कंपाइलेशन करके जो हमको दस्तावेज प्रस्तुत करना है उसके 6 सप्ताह। माननीय उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर उनका आवेदन खारिज किया है। आपको यह बात को स्वीकार करना होगा। नहीं, दस्तावेजों की जांच कैसे होगी, कौन करेगा, घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ, ये तो हर झारखंडी जानता है। अभी तो आपको एफिडेविट देना है, आपको अपने आंकड़े देने हैं। और दूसरी बात की जो पासपोर्ट ऑफिस की बात थी, जब खुद वो पुलिस डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा, जब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अब उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी कि नहीं? एफआईआर भी दर्ज हुई है सर। वही तो जांच भी हुआ, वही तो जांच करना है सर। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, एफआईआर होता आप डिटेल मांगे। मुख्यालय में ही बैठ गए तो एफआईआर हुआ नहीं। कोई विधिक प्रक्रिया है, डिटेल्स मांगे सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बातें नहीं कीजिए, सबका अधिकार क्षेत्र है। नहीं, सबका अधिकार क्षेत्र है। प्रज्वल जी जल्दी बात पूरी कर, जल्दी। 2 लोग और हैं, 2 अतिथि। 3 पॉइंट्स है सिर्फ। 1951 से 2011 के बीच का डेटा जो उपलब्ध है, उस समय सीमा की प्रहरी कांग्रेस की सरकारें थी। उस समय 85% समय कांग्रेस की सरकारें थी, तो घुसपैठ हुआ तो सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेवार थी। दूसरा बात इन्होंने वाजपेयी जी की सरकार में मैंने नहीं टोका, एक बार भी आपको कृपया संयम रखे। दूसरा बात इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समय ले रही है। आज पता आपको हाईकोर्ट में हियरिंग में क्या हुआ? जो हाईकोर्ट में इन्होंने केंद्र सरकार ने कहा आईबी एक अल्ट्रा सेंसिटिव एजेंसी है, उसको पार्टी बनाना, सार्वजनिक करना डेटा उचित नहीं होगा, एनआईए को आप कीजिए। तो एनआईए को नोटिस हुआ और सम्मिलित रूप से 12 तारीख को ये प्रस्तुत किया जाएगा। और ये जो 2013 में कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, आपने तो बताया एफआईआर हुआ।
और 2013 में किसकी सरकार थी? हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। तो सर, घुसपैठिया तो इनके सरकार में ये जमाई का दर्जा प्राप्त है। ये बिल्कुल सरकार के लिए भी जांच का विषय है। आप पासपोर्ट ऑफिस से डाटा ले सकते हैं, झारखंड पुलिस मुख्यालय से डाटा मांगिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को उजागर किया गया था, कई पासपोर्ट रद्द किए गए थे, केस हुआ था तो जांच हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सुपरविजन की रिपोर्ट तो पत्रकारों से पुलिस भी छुपाती है ना सर। अब तो सिरिस्ता में इंटर करने से भी मना किया जाता है कि कहीं डॉक्यूमेंट्स हमारे न गायब हो जाएं, डॉक्यूमेंट पब्लिश ना हो जाए। मीडिया के साथ एक अलग तरीके की खार है। ज्ञान सिन्हा साहब कुछ बात कहना चाह रहे थे? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा था जो अभी इन्होंने कह दिया कि ये जो घुसपैठ है ये आज एक दिन का घुसपैठ नहीं है कि 2 साल में आ गए, 6 महीने में आ गए। ये शुरू से कांग्रेस की सरकार रही और शुरू से घुसपैठ होता आया और शुरू से बढ़ता आया। और कांग्रेस की सरकार और पूर्व समय में बिहार सरकार, उस समय भी कांग्रेस उस सरकार में, लगातार कांग्रेस की सरकार में घुसपैठ हुई है। हम लोग एनडीए के लोग तो अब उसकी जांच के लिए जब गठन करना शुरू कर रहे हैं तो ये लोग हाय तौबा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। एनआरसी और ये जो जारी करने की बात किया जा रहा है तो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि अपना वोट बैंक घटता दिख रहा है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन लोग को प्रश्रय दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में मैं एक बात कहता हूं, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं सीनियर एसपी के पास जाकर बैठता हूं और उनके साथ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, तो क्या अगर सरकार को आवश्यकता महसूस होगी तो क्या सीनियर एसपी नहीं बोलेंगे कि जाके थाना में एक एफआईआर कराइए? मुख्यालय में बैठा गया और आप कह रहे एफआईआर नहीं करवाए। ये जबरदस्त नहीं करवाए कि नहीं करवाए, अब तो ये तो जांच का विषय है। रद्द किए गए, गिरफ्तारियां हुई हैं तो बिना एफआईआर के कैसे होगा? सरकार भी हेमंत जी की थी। बटर सिंह साहब, वोट बैंक की राजनीति समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की एक छोटी सी राजनीति हर जगह होती है, लेकिन देश की सुरक्षा के सवाल पर भी वोट बैंक की राजनीति चलेगी। ठीक है, बीजेपी किसी के भी कार्यकाल में हुआ सर, जांच तो होने दीजिए, उससे परहेज क्यों करना है? ये कैसे कह सकते हैं कि आज रांची में बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया है, नाम बदलकर होटल में नौकरी कर रहा था, तो आप संथाल में कैसे दावा कर सकते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं है, खलारी से पकड़ा गया है? तो ये दावा कैसे कोई डीसी कर सकते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं हुआ है? सर अगर है तो जांच कराइए, जब घुसपैठ किया होगा बाहर भेजिए, खदेड़िए, फेंकिए बाहर सबको। हम साथ हैं। देखिए, एकदम ये जो इन्फिल्ट्रेशन की बात है, फॉरेन नेशनल्स आके हमारे कंट्री में कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस इशू। थोड़ा जल्दी से बात। हाँ जी, सीरियस इशू है। इस पे पॉलिटिकल अपमैनशिप नहीं होना चाहिए कि हमने पकड़ा या आपने पकड़ा, ये पूरे देश की बात है। सहमत, ठीक है ना, और हमको मिलके करना होगा। और जहां तक आपने कहा कि डीसीज ने जो दिया है, मैंने एक और चैनल पे भी कहा था, अगर डीसीज ने दिया है तो इट इज देयर अंडर देयर ओनरशिप एंड देयर, मतलब जिसको कहते हैं कि उनकी डीसी सर की तो गर्दन फंसाई सर आप लोगों ने। नहीं हम कुल मिलाकर अरे आपका स्पेशल ब्रांच सर, आपका स्पेशल ब्रांच सर और आपके डीसी साहब जुटला रहे हैं। स्पेशल ब्रांच से चिट्ठी जारी करने वाले आईजी होते हैं सर, ये मैं बता दूं। उनका रैंक अगर देखिएगा तो डीसी साहब का रैंक सुपर का रैंक होता है। तो आप ही बोल लीजिए सर, मुझे बोलने का फिर से मुझसे पूछते क्यों? थोड़ा जल्दी बोलिए सर, वक्त समाप्त हो रहा है। मैं जिस स्पीड में बोलता हूं उससे जल्दी नहीं बोल सकता हूं। मैं जिस स्पीड में बोल रहा हूं प्लीज सुन लीजिए। के लिए तो सर कार्यक्रम पड़ जाएगा, मुझे जल्दी पूरी करिए प्लीज, कार्यक्रम का समय बढ़ जाएगा। नहीं कार्यक्रम, अरे आप इतना इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए 5 मिनट बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ सकता सर, जल्दी बात। तो दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं, आपने पासपोर्ट वाला जो कहा था, क्या डेट कहा था उसका प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। 2012-13 की बात है। 12-13 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, 13 में, और उसके बाद 5 साल रघुवर दास की सरकार थी। उस समय कोई मतलब नहीं था। अब या तो ये बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन अभी हुआ है हेमंत सरकार के समय, तब फिर मोदी जी जिम्मेवार है बॉर्डर्स में, तो मोदी जी का रक्षा प्रहरी खड़े हैं। तो देखिए, मैं दोष नहीं देना चाहता, अगर ये प्रॉब्लम है इट हैज टू बी रूटेड आउट, और सब मिलकर प्रॉब्लम है तो इट हैज टू बी रूटेड आउट। ये बिल्कुल सही बात है। समस्या है तो जांच कर लीजिए, करवा लीजिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, एकदम मन खुला होना चाहिए, कोई भी जांच करे, जांच करे। ये घुसपैठ अगर है, मैंने कहा शुरू में ही कि भाजपा भी चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुद्दा बनाया है, अगर घुसपैठ है तो देश के लिए खतरा है, राज्य के लिए खतरा है, हमारे आपके सबके लिए खतरा है। आज ये वोट बैंक है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, मानकर चलिए कि ये घुसपैठी है, किसी के नहीं है। आज आपको भले वोट दे रहे हो या जिसको भी दे रहे हो,
कल किसी को नहीं देंगे, अपनी सरकार बनाने की कवायद लगाएंगे। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जामुमो से अरविंदर सिंह देओल, बटर सिंह साहब थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब थे, अमृत जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।